साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज अचानक लाइव आना हुआ। बहुत सारे साथी तक सूचना पहुंच पाई होगी, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाई होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको सभी ग्रुपों पर और अपनी सोशल मीडिया के सभी साइट पर लिंक को मैंने भेजा है, उसको आप जरूर भेज दें जिससे सभी लोग जुड़ सकें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय बात करना है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर विजय कुमार बंधु का जो लिंक है उसको आप सब भेज दें, ग्रुपों में भेज दें, अपने साथियों को व्यक्तिगत ग्रुप से भेज दें, ब्रॉडकास्ट पर भेज दें। सभी लोग ये काम तत्काल कर लें। और इस समय तो रात का समय है और इतनी रात आना हुआ तो इसका मतलब कोई खास बात होगी, नहीं तो बहुत सारे साथी खाना खा रहे होंगे, सोने का समय हो रहा होगा। तो लेकिन मुझे लगा कि बात जरूरी है करना और ये उपयुक्त समय भी है। क्रांतिकारियों को कोई आदर्श स्थिति और आदर्श समय नहीं मिलता है, उन्हीं विषम परिस्थितियों, विषम समय में काम को करना पड़ता है। तो पुनः मेरा निवेदन है कि अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से विजय कुमार बंधु, और जो लिंक मैंने स्पेशली इसलिए भेजा, बहुत सारे बाद में हमसे साथी कहते हैं सर लिंक नहीं मिल पाया, खुल नहीं रहा है, तो मैंने इसलिए स्पेशली मैं लिंक भेजा हूं। आप भी अपने संबंधित ग्रुपों पर, अपने संबंधित लोगों तक आप भेज दें और लगातार साथी जुड़ रहे हैं। विजय बंधु जब फेसबुक आते हैं तो हमारे समर्थक जितना सुनते हैं, जो हमसे असहमत या विरोधी क्या कहूंगा, मैं असहमत ही कहूंगा, लोकतंत्र है, तो जो असहमत होते हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनके सुनने से हमें बहुत शानदार चीजों पर बात करनी पड़ती है, महत्वपूर्ण बातों बात करनी पड़ती हैं। आज 14 जुलाई है और अगर हम शिक्षा जगत की बात करें, कर्मचारी जगत की बात करें, तो सभी में बेचैनी है, सभी में तनाव है, सभी में भविष्य को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं हैं, और वो जो आशंकाएं हैं वो वाजिब भी हैं। और आज शायद मेरा जो वक्तव्य होगा वो यथार्थ को और नजदीक से जोड़ेगा। पिछले कई सालों से ये बात हम आपसे करते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद कोई जाति में, कोई धर्म में, कोई पार्टी में, कोई नेता की भक्ति में जुटा रहा और आज उसका परिणाम आप सब देख रहे होंगे। मेरे ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उन आरोपों से ऊपर उठ करके मैं जो सच है वही कहता हूं। और शायद जो आज आप महसूस कर रहे हैं इसको मैं पिछले 6-7 साल पहले ही कहा था। जब हमने शुरुआत की थी पुरानी पेंशन की, तो लोगों ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है और अब ये नहीं हो सकता है, कहां से आप गड़े मुर्दे उठा के लाते हैं। तब भी उस गड़े मुर्दे को उखाड़ करके, निकाल करके अटेवा एनएम ओपीएस उनके सहयोगी साथियों ने आज इसको पूरे देश के बुलंदियों पर पहुंचाया है। इसको विरोधी भी स्वीकार करता है कि अटेवा एनएम ओपीएस उसके सहयोगियों ने इस मुद्दे को आज देशव्यापी बनाया है। लेकिन 6-7 साल पहले, पेंशन तो मैं लगभग 12-13 साल पहले ये बात कहा था, लेकिन 6-7 साल पहले भी एक बात मैंने कही थी, अपनी टीम से भी कहा था, लाइव भी कहा था कि एक इससे भी बड़ी एक समस्या है, एक गंभीर समस्या है जिन पर अभी लोगों की नजरें नहीं जा रही हैं, उसको मैं बताना चाहता हूं। तो मैंने बोला था निजीकरण अभिशाप है।
और एक टैग लाइन आप सबने सुना होगा, निम्न और मध्य वर्ग के लिए, निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात को रखा, प्रदेश की कार्यकारिणी में रखा, तब भी तमाम सारे साथी असहमत थे कि नहीं हम पुरानी पेंशन की बात करेंगे, निजीकरण से क्या लेना देना है। मैंने समझाना पड़ा हमको, बहुत सारे साथियों को समझाना पड़ा हमको कि पेंशन और निजीकरण अलग अलग नहीं है। पहला प्रोडक्ट है जिसका निजीकरण किया गया। सरकारी पेंशन ओपीएस मिलती थी, प्राइवेट पेंशन एनपीएस कर दी गई। सबसे पहला प्रयोग पेंशन पर ही किया गया, लेकिन तमाम समर्थक, तमाम साथी, तमाम बुद्धिजीवी पार्टी भक्ति में डूबे रहे, जम के डूबे रहे और अभी भी डूबे हैं। मैं तो कहता हूं अभी एक शब्द खासकर उत्तर प्रदेश में, और मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में नहीं, क्योंकि आपको अन्य प्रांतों के बारे में नहीं पता है। अभी जिस लड़ाई को हम सब ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया, हम लोगों ने जम के संयुक्त रूप से हम लोगों ने प्रयास किया, तमाम संगठनों के लोगों के साथ मिलकर प्रयास किया, और यहां सरकार अपने कदम पीछे हटी है। अभी एमपी में चल रहा ऑनलाइन अटेंडेंस। तो ये न सोचे कि कहीं आप ही की यहां समस्या वहां नहीं है। देखिए, कुछ चीजें देशव्यापी और विश्वव्यापी हैं। जैसे पूंजीवाद विश्वव्यापी है, पूंजीवाद का नया संस्करण है निजीकरण। इस बात को समझना पड़ेगा। आज समझिए, कल समझिए, परसों समझिए, समझना पड़ेगा। जब 6-7 साल पहले मैं निजीकरण जैसे शब्द को लाया और जोड़ा और समझाया, तो लोग कहते थे यार पता नहीं कौन सी बात आप ला रहे हैं। आज वही सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही। अब कहते हैं पेंशन की बात करने जाते हैं तो लोग कहते हैं नौकरी खतरे में है। मित्रों, सिर्फ नौकरी नहीं खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, सामाजिक सद्भावना खतरे में है। अभी बात किसी को कोई असहमत भी हो सकता है, लोकतंत्र होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। और इसी को लेकर के 1 अक्टूबर 23 को एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इतनी लंबी यात्रा निजीकरण के खिलाफ किसी ने नहीं किया होगा जो अटेवा, अटेवियंस, एनएमओपीएस और उनके सहयोगियों ने कर दिखाया। 7 साल पहले आप समझो निजीकरण की भयावह, और अभी तो इसकी शुरुआत में बह रहा हूं। मर्जर क्या है? निजीकरण का एक पार्ट है। नाम स्मार्ट है, काम अभिशाप है। और मैं तो आपसे अक्सर कह रहा हूं कि कोई लोग चुप रहेंगे तो सोचते हैं कि हम बचे रहेंगे। देखिए, जो बोले थे, और यही गलती 2004 में जब पेंशन बंद हुई थी, आज बहुत लोग समझा रहे हैं कि आपकी नौकरी कहां खतरे में है। ऐसे तो लोगों ने कहा था 2004 में कि आपकी पेंशन कहां खतरे में है, ये तो आने वाले लोगों के लिए है। आज एक बड़ी पीढ़ी उस समस्या से को फेस कर रही है, उस समस्या से अवशक्त है। यही बात 2004 में जब पेंशन हुई, क्योंकि लोगों को बताया गया कि आप पर कहां प्रभाव पड़ रहा, आपको तो मिलेगी, लोगों को नहीं मिली। आज निजीकरण या मर्जर पर भी तमाम सारे लोग यही बात कर रहे हैं। मैं आपको इसको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूं कि मर्जर है क्या। जैसे मर्जर शब्द क्यों लाया गया? क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट होना था गांव में। तो अब गांव वालों को अगर आप मर्जर बोलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। क्या स्मार्ट शब्द जोड़ा गया था इसमें, बहुत शानदार जोड़ा गया, पेयरिंग। बताइए अब गांव का आदमी क्या समझेगा? अरे सीधे सीधे स्कूल बंदी, शिक्षा बंदी, नौनिहालों का भविष्य बंदी है, इसको नहीं लाया गया। और इस विषय पर बहुत सारे शिक्षक कर्मचारी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व का कोई वीडियो, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा। ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। हम चाहे चैनल के माध्यम से
चाहे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि समझो भाई। और मैं कहता हूं, नेताओं की आप खूब बुराई करते हैं, आप करिए, लेकिन एक चीज उनसे सीखिए, जब उनके हितों की बात आती है तो वो एक हो जाते हैं। तो जब राजनेता, राजनीतिक दल चीख चीख के लड़ करके भी एक हो जाते हैं अपने हित पर, तो हम आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम विभिन्न संगठनों, चाहे ओबीसी को, माध्यमिक को, कर्मचारी यूनियन, सभी से मेरा निवेदन है, आप चाहें तो हम बुलाएं, बैठे बुलाएं, ओपन बैठे बुलाता हूं, सभी का आह्वान करता हूं, आप सब आइए, बैठिए, बात करिए। बहुत गंभीर है, स्कूल नहीं रहेगा, इस देश का भविष्य नहीं रहेगा। वो गरीब गुरबा किसान के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, अब नहीं कर पाएंगे। सरकार 1000 अपने तर्क दे, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो बच्चा अपने गांव के स्कूल में पढ़ने नहीं आ सकता, वो कैसे दूसरे स्कूल में जाएगा? इसका कोई सलूशन अगर हो तो हमें बताएं, कोई एक सलूशन आप बता दें। और स्कूल में नामांकन कम है, तो क्या इस सारी गलती शिक्षक की है? क्या सारी गलती शिक्षक की है? मैं जानता हूं, हो सकता है हम भी कुछ % दोषी हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपने स्कूलों में शौचालय दे पाए? क्या स्कूलों तक सड़कें पहुंचा पाए? क्या स्कूलों में डेस्क बेंच दे पाए? क्या समय पर किताब आप पहुंचा पाए? ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? आप लोग बताओ, आप लोग लिखो कमेंट में, किसकी जिम्मेदारी है? साल साल भर बीत जाता है, किताबें नहीं पहुंचती। किताब हम नहीं पहुंचा पाएंगे, डेस्क बेंच हम नहीं पहुंचा पाएंगे, लाइट हम नहीं पहुंचा पाएंगे, हम सड़क नहीं दे पाएंगे, हम जाने का यातायात नहीं दे पाएंगे। और गलती सब विद्यालय तो उसके कर्मचारियों की है। इस विषय पर सरकार के जितने भी तर्क हैं सब झूठे हैं, सरकार के जितने भी लालीपाप दिए जाए सब झूठे हैं। अभी किसी ने एक दिन खबर चलाई कि वो सरकार ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी इस स्कूल से स्कूल जाने। सुनने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और कैसे लगता है कल ही हो जाएगा। अरे बहुत सारी चीज सरकारें कही थी, आज कई साल बीत गए हैं, नहीं हुआ। क्यों गलतफहमी में है? और मैं तो सभी से, शिक्षक कर्मचारी संगठन, और खास करके जो शिक्षक हैं, जो अपने को शिक्षक मानते हैं कि मैं शिक्षक हूं, इस बात पर गुटों की, विभागों की, संगठनों की सीमाओं को तोड़कर खड़े होना पड़ेगा, तब आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा बचेगी। और इससे कोई बच्चे अकेले प्रभावित होंगे, आने वाला नौजवान, इससे नौजवान और नौनिहाल दोनों मारे जाएंगे। आज अभी आंकड़ा आया 10,000 स्कूल बंद हो गए, 27,000 की तैयारी है। एक जिले की तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तो सरकार से भी 2 कदम आगे जाकर के उनका 100 तक बंद किए जाएंगे, बाकायदे आदेश। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, ये 50 की लड़ाई नहीं है कि 50 की संख्या कम इसलिए स्कूल बंद हो रहा है, 100 की संख्या से कम है इसलिए स्कूल बंद हो रहा है। इस सरकार की पॉलिसी में है कि सरकारी संस्थाओं को बंद करके निजीकरण हाथों में दे देना है। और अभी मामला चल ही रहा था, तब तक आ भी गया, खबरों में आपने पढ़ा भी होगा। ये सारे संस्थान जो सरकारी हैं, जनता के टैक्स के पैसे से बने हुए हैं, ये सारे के सारे उद्योगपतियों को सुपुर्द किए जाएंगे। जितनी भी सरकार के तरफ से आपको बताया जाए, बाल वाटिका, बालक ही नहीं, वाटिका किस बात की? जो बालक पढ़ने आते थे उनको तो आपने भगा दिया। बाल वाटिका कितना खूबसूरत नाम है, लोगों को लगेगा वाह बहुत सुंदर। और अभी भी जिनके आंख पे पट्टी बंधी है, मैं आपसे कह रहा हूं, आप हैं, आपकी शिक्षा है, आपकी नौकरी है, तो सब कुछ है। और आप आंख की पट्टी उतारिए, थोड़ा सा बुद्धिमानी और समझदारी से काम लीजिए, अपना विवेक खोलिए,
वर्तमान सरकार तमाम नए नए मुद्दे लाती है और आपको उसी में लगाए रखती है। आपके मूल विषय पर कभी बात ही नहीं होती है। क्या सुना मर्जर पर कोई टीवी चैनल पर डिबेट चल रहे हो दिन रात? पता नहीं कौन सोनम आ जाती है तो उस पर दिन रात डिबेट होता है। इस देश की मीडिया को क्या हो गया, तरस आता है। सोच के देखो, सोनम इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्कूल की शिक्षा और स्कूल इंपॉर्टेंट है? एक चर्चा देखिए। ये तो धन्य मनाइए सोशल मीडिया की, आज जमाने में आपसे हम बात कर पा रहे हैं सब लोग एक दूसरे से। मर्जर एक बड़ी समस्या है और मैं तमाम फिर पुनः अटेवा की तरफ से, मैं उसका अध्यक्ष होने नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सभी संगठनों सभी नेताओं से, आप इसमें चूक गए। आप हो सकता है सरकार से बहुत सारे लाभ ले रहे हो सकता है सरकार से बहुत सारे आप जुड़े हो, और जो लोग ज्यादा जुड़े हुए सरकार से, मैं तो कहता हूं इसको रुकवा दो, आप श्रेय लो, हम लोग वाह वाह कर देंगे आपका। लेकिन जब सामूहिक नुकसान हो तो व्यक्तिगत चीजों को छोड़ना पड़ता है। और सभी संगठनों से, चाहे वो बेसिक के हों, माध्यमिक हों, कर्मचारी संगठन हो, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं पुनः कि एक बार एक साथ इकट्ठा होइए, संयुक्त रूप से प्रयास करिए। निश्चित रूप से ये वापस जाएगा अगर ये काम हम लोग कर ले। हमारे साथी लिख रहे हैं राष्ट्रहित। मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता, शिक्षा स्कूल बंद करना कौन सा राष्ट्रहित है? कौन सा राष्ट्रहित है? कौन सा राष्ट्रवाद है? तमाम इस देश ऐसे हैं जो विकसित हैं, एक विद्यार्थी है उसके लिए ट्रेन जाती है। जापान यूं ही नहीं विकसित हो गया है, एक विद्यार्थी के लिए ट्रेन जाती है और शिक्षा में लाभ हानि नहीं होता है। ये ड्यूटी है सरकार की, शिक्षा देना अनिवार्य चीज है, निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी है। एक चैनल पर मैंने बोला था ये बात, और अभी ये शुरुआत है, ध्यान रखना दोस्तों, ये शुरुआत है। अभी तो आपको सिंचाई विभाग में क्या हुआ, लेखपाल सीजपाल बंद, बिजली का निजीकरण चल रहा था, तो बेसिक के भी साथी, तमाम और विभागों के साथी बैठे थे चैन से कि हमें तो कोई असर नहीं पड़े, बिजली वाले मर रहे हैं। नंबर सबका आएगा, बारी बारी से, तरीके तरीके से, सलीके सलीके से, शब्दों के चैन अलग अलग होंगे। हिंदू मुस्लिम हमारे साथी लिख रहे हैं, अरे छोड़ो यार, बहुत हो गया, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान बहुत हो गया, मुद्दों की बात आओ, मुद्दों पे खड़े हो। मुद्दा शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पुरानी पेंशन है, ये है मुद्दा। मर्जर क्या खूबसूरत शब्द, और हमको तो लगता है सरकार ने बड़ी चालाकी से स्कूलों का मर्जर किया और तमाम ऐसे शिक्षक नेताओं को शायद मैनेज किया। मर्जर और मैनेज दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बड़ी हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि विद्यालय रहेगा तो विद्यार्थी रहेगा, तो फिर शिक्षक रहेगा, और शिक्षक रहेगा तो शिक्षक संगठन रहेंगे। जब मूल ही खत्म हो जाएगा तो कोई मतलब का नहीं है। मैं खुले दिल से कह रहा हूं, मर्जर पर आप सब लोग एक साथ खड़े होइए। अभी कल चलाया गया मधुशाला नहीं पाठशाला 2, टॉप ट्रेंडिंग में रहा देश के। मधुशाला नहीं पाठशाला 2, ये कहना पड़ रहा है। स्कूल के लिए स्कूली बच्चों को कोर्ट जाना पड़े, इस शर्मसार करने वाली बात है इस देश के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस देश की जो आत्मा है गांव में है, और गांव की आत्मा उन्हीं स्कूलों में है। ये सिर्फ विद्यालय नहीं बंद हो रहे हैं, ये भविष्य बंद रहे हैं, क्योंकि एक किताब, एक शिक्षक, एक स्कूल इतिहास दर्ज कर सकते हैं। और जो तमाम लोग इसके सेवा सलाहकार हैं, मुझे आशा है कि उसी स्कूल की टाट पट्टी पे बैठ करके आज कलम चलाने लायक बने हैं। तो उन अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि जिन टाट पट्टी से प्राइमरी स्कूलों में पढ़ के आए हैं, बना न सकिए तो बिगाड़िए मत, और काम तो बनाने का है, काम तो बनाने का है।
ये पता चलता कि 27,000 स्कूल और नए खुलेंगे तो खुशी होती, अच्छा लगता, राष्ट्रित होता, रोजगार के अवसर पैदा होते, विद्यार्थियों को और अपने पास में स्कूल मिलता, मधुशाला गली गली, पाठशाला कई किलोमीटर दूर। मैं पुनः हाथ जोड़कर सरकार से भी, सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, ये व्यवस्था नितांत बहुत पीड़ादायक है, बहुत ही गड़बड़ है, आप उसमें व्यवस्था सुधारिए, नामांकन बढ़ेगा। मैंने आज ही फेसबुक पर लिखा था कि एक प्राइमरी को अगर 5 टीचर, 5 कक्षा, 1 बाबू, शौचालय, डेस्क बेंच आप अगर प्रोवाइड करा दें, नामांकन बढ़ जाएगा। इसके बाद भी नहीं बढ़ता है तो मैं निवेदन है, जो प्राइवेट स्कूल है बिना मानक के, मैंने कहते मानक वाले चले ठीक है, कोई बात नहीं, फुलफिल करते थे, बिना मानक के गली गली में जो खुले हुए हैं उसको किसी टीचर ने मान्यता नहीं दी है चलाने की, उसको किसी अधिकारी ने, किसी सरकार ने दी है। उन प्राइवेट स्कूलों को गैर मानक पर जो चल रहे हैं आप उन्हें बंद कर दीजिए, नामांकन की भीड़ लग जाएगी, लेकिन करिए। अब आता हूं निजीकरण पर। मर्जर उसका बहुत छोटा सा स्वरूप है, मैं बार बार कह रहा हूं, निजीकरण बहुत बड़ा, निजीकरण हाथी है। और जैसे एक कहानी बताई थी ना कि किसी ने हाथी देखा, किसी ने पैर पकड़ा तो उनका मोटा सा होगा, किसी ने सूंड पकड़ा तो उनका लंबा सा होगा, किसी ने पूंछ पकड़ी तो कहा पतली सी होगी, किसी ने पेट पकड़ा तो कहा बहुत बड़ा सा होगा। वही निजीकरण है, जिसको जो चोट पहुंचा रही है वही उसको निजीकरण। निजीकरण बहुत बड़ा विशाल काय है, और सरकार की जो गति है, जो चीजें हैं, शिव कुमार शास्त्री जी हमारे बहुत एक्टिव साथी हैं सोशल मीडिया पे, और दिल्ली के हमारे मंजीत राणा जी लगातार अपनी बात रख रहे हैं। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप फेसबुक पे हमारे हैं तो इसको आप शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें, और लोगों तक पहुंचाएं कि मधुशाला नहीं पाठशाला दो। और इसी सब को लेकर के लगातार हमारी लड़ाई चल रही है, हमारा संघर्ष चल रहा है। हम सब सरकार के भाग हैं, और खास करके अभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आ रहा है। सरकार तरह तरह की बातें करेगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महादेवा, पता नहीं क्या क्या श्लोक आएगा, एक दिन में सारा कुछ आसमान पर। बाकी 364 दिन टीचर को अच्छा माहौल, पीसफुल वातावरण, सम्मान दीजिए, शिक्षा सुधरेगी। टार्चर करके शिक्षा सुधर नहीं सकती, और शायद हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा का स्तर सुधारना भी नहीं चाहते। मैं सरकार की बात कर रहा हूं, और अगर सरकार गुरूर कर रही है, तानाशाही कर रही है, तो बौद्धिक लोगों की ड्यूटी है कि उसको सही करें। और लोकतंत्र में अपनी बात रखना चाहिए, और ये बात अगर रखी जाती तो सरकार तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, जो ग्राउंड लेवल पर सोच रहे हैं। तो एक महिला अपने गांव के स्कूल बचाने के लिए खड़ी हो गई सामने अधिकारियों के, नहीं मेरा स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। एक बच्चे रोक कह रही कि मैं कैसे पढ़ने जाऊंगा। हजारों बच्चे अब तक तमाम स्कूलों में निजुल के आएगी, स्कूल जाना बंद कर दिए। इस जुलाई के महीने में जब नामांकन होता है तब ये नौटंकी चल रही है, और फिर कहा जाएगा। और जिसकी तुलना की जाती है, मैं एक बहुत साफ गोई से करना चाहता हूं, अगर तुलना की जाए शिक्षा की तो तुलना की जाए सुविधाओं की भी। एक टॉयलेट नहीं होता है, तमाम सारे प्राइवेट स्कूलों में एक टॉयलेट नहीं होता है। एक एक वर्ग के लिए अलग अलग होता है। वर्ग मीन्स लोअर क्लास अलग है, तो मिडिल क्लास अलग है, हायर क्लास, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती। और हम क्या दिए हैं, इस पर भी तो सोचिए। सुधार करना भी शुरू करिए, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन प्लीज मर्जर से देश की नौनिहालों की शिक्षा छूट जाएगी, और जो नौजवान रोजगार के लाइन में है वो बेरोजगार रह जाएंगे। और कोई देश का अगर युवा पीढ़ी बेरोजगार रहती है और नई पीढ़ी पढ़ नहीं पाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का, इस प्रदेश का। पैसे की कमी है नहीं,
तमाम मदों पर खुलकर कहा जाता है जितने पैसे चाहिए लगाऊंगा। तो शिक्षा के लिए पैसा लगाने में हम तो कहते हैं एक स्कूल में एक बच्चा है तो स्कूल को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि वहां 100 कैसे हों। इस पर फोकस करिए। जितनी जद्दोजहद इसमें लगा रहे हैं उसका आधा जद्दोजहद वहां लगा जाए तो सुधर जाएगा चीजें। तो निजीकरण बहुत भयावह की स्थिति है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा और सब विभाग पर आएगी बारी बारी से। अभी कुछ लोग माध्यमिक वाले सोच रहे थे कि नहीं हमसे क्या लेना देना है, हम तो शहंशाह आलम हैं। आ गया, आएगा। इसलिए पुनः निवेदन है एक मंच पर संयुक्त प्रयास करके इसके खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ी जाए, हम सब जीतेंगे। और इन तमाम चीजों को लेकर के हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक फैसला किया। जब निजीकरण करते हैं बोलते हैं तो उसमें मर्जर सब है, उसमें एनपीएस भी है, उसमें आउटसोर्सिंग संविदा भी है, वो सब है, स्कूल बंदी भी है, शिक्षा बंदी भी है। निजीकरण बहुत बड़ा स्वरूप है। तो मेरा निवेदन है कि जब निजीकरण आए तो उसमें जितने भी ये शोषण के यंत्र हैं सब उसी के हैं। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी बैठक हुई, उसमें तमाम सारी डिस्कस हुआ। तमाम पूरे देश के साथियों को लगातार 1 मई को, क्योंकि हम लोगों ने कार्यक्रम बड़ा दिल्ली में रखा था, वो देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, जब आतंकवादी घटनाएं थी, तो हम सब लोगों ने बहुत कठोर मन से और देश हित में फैसला करते हुए हमने 1 मई के कार्यक्रम को स्थगित किया। लेकिन उसके बाद लगातार हमारे देश भर में तमाम लोगों का फोन आ रहा था कि आगे कार्यक्रम, आगे कार्यक्रम, आगे कार्यक्रम। तो निश्चित रूप से उस पर डिस्कस करने के बाद अभी आया 1 अगस्त को हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करो, मर्जर, निजीकरण, यूपीएस, एनपीएस बंद करो। 1 अगस्त को है, अपने अपने जिला मुख्यालयों पे पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ रोष मार्च निकालना है। और मैं सभी साथियों से कह रहा हूं, यह याद न रखना कि कौन सा पद है, कौन सा गुट है, कुछ नहीं। 1 अगस्त, और अगस्त महीना वैसे भी क्रांति का वर्ष होता है, क्रांति का महीना होता है। 8-9 अगस्त को भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का अभियान चला था। 1 अगस्त को हर जिला मुख्यालय पर पूरे देश के निकलो, शिक्षा बचाना होगा, निकलना पड़ेगा। और इंतजार न करना कि हमारे संगठन ने नहीं कहा है। तमाम लोग मिलते हैं, सर हमारे संगठन ने नहीं कहा है। ठीक है, आप संगठन में आपकी नौकरी चली जाएगी तो आपको खिलाएंगे थोड़ो। निकलो, आओ, शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ, नौकरी बचाओ। 1 अगस्त को पूरे देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जितना बेहतर हो सकेगा, क्योंकि हमें रोष है मर्जर से, हमें रोष है एनपीएस से, हमें रोज है यूपीएस से। हाँ, यूपीएस में एक बात जरूर मैं कहूंगा कि देश के साथियों को मैं समझा ले गया, हमारी टीम ने समझा ले गए। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी में 1% लोगों ने भी उसको नहीं लिया। ये बहुत बड़ी जीत है। आपको नहीं दिखा होगा बहुत बड़ी रैली हुई थी, लेकिन रैली से बड़ी जीत है कि लोगों ने महसूस किया कि यूपीएस हमारे लायक नहीं है। और अटेवा, एनएमओपीएस और सहयोगी लोगों ने पूरे देश को समझा दिया। कुछ लोग समझाते फिर रहे हैं कि यूपीएस बहुत अच्छा होगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अभी लिख के आता है कि एनपीएस जैसे कर दिया। अरे एनपीएस का तो खुद ही हम विरोध कर रहे हैं, तो एनपीएस जैसा दे दिए तो क्या मतलब है? एनपीएस जैसा इसमें यूपीएस में डाल दिया गया। अरे भाई उसका तो विरोधी था, उसके जैसा डाल दिया तो क्या मतलब है? इस संशोधनवादी से आप दूर हटिए, आप सीधे 1 लाइन ओपीएस, 1 लाइन। और मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो 20 साल की व्यवस्था को बदला जा सकता है तो अभी ये जर्जर अवस्था में यूपीएस है, इसको भी बदला जा सकता है। अगला 5 सितंबर शिक्षक दिवस एक महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए गर्व के विषय होता है। हम सबको बहुत खुशियां होती हैं, हमारे बहुत सारे लोग हम सबको बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन इस बार क्या करेंगे उस सम्मान को लेकर के, जब 365 दिन घुट के 64 दिन घुट घुट के जीना है। शिक्षक का सम्मान ये है कि उसे पढ़ाने दीजिए। शिक्षक का सम्मान है, उसको पब्लिक में बदनाम मत करिए। जो लोग गलत हैं उनको आप जो भी पनिश दे नियम कानून से आप करिए, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरे समाज को, जिस दिन समाज में
शिक्षक बदनाम हो जाएगा। और जिस तरह प्रोपोगंडा कराया जा रहा है, जिस तरह से चलाया जा रहा है, इससे देश का भला नहीं होगा। तो शिक्षक दिवस पर हमारी टीम ने फैसला किया, पीड़ा के साथ फैसला किया कि हम लोग शिक्षक दिवस पर सामूहिक उपवास पर रहेंगे। पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी उपवास रहेंगे। एक लोकतांत्रिक तरीका है, हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक। शिक्षक दिवस जिस दिन का सम्मान का दिवस होता है, उस दिन उपवास रहेंगे। हम घर में रहें, हम ऑफिस में रहें, हम कहीं भी रहें, हम पूरे देश तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं। और लड़ाई के जो लोकतांत्रिक आंदोलन के चरण होते हैं, वो न सोचो कि सीधे आप रोज बड़ी बड़ी रैलियां ही करने से आप आंदोलन करोगे। आंदोलन के अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग चरणों से हम चीजों को पहुंचा पाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है जो घोषित की गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा, और इसको अगर आप सब लोग शिद्दत से जुड़ जाएंगे तो सरकार भी सोचने को मजबूर होगी कि शिक्षक दिवस पर शिक्षक उपवास क्यों? ओपीएस के लिए, निजीकरण की समाप्ति के लिए। उसके बाद गांधी जयंती पर के अवसर पर, उसकी पूर्व संध्या पर, यानी कि 1 अक्टूबर को हम लोग सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करते हुए अभियान चलाएंगे, इसी मर्जर, इसी निजीकरण और ओपीएस के पक्ष में। निजीकरण के खिलाफ, मर्जर के खिलाफ, ओपीएस के पक्ष में। तमाम साथी घर में बैठे रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि कोई आंदोलन नहीं हो रहा। अरे भाई, ये घर में बैठा हुआ आंदोलन है। अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर आप आकर के, ट्विटर पे आप शामिल होइए। कितना बड़ा आंदोलन है। हर दौर के आंदोलन अलग अलग होते हैं और अलग अलग आंदोलन के स्वरूप होते हैं। 1 अक्टूबर को आपको अपने घरों से बैठ करके, कितना बड़ा हथियार है। और आज के बाद सोशल मीडिया, आप उसको अगर ले जाइए, लंबी दूरी तक ले जाइए, बड़े व्यूज तक पहुंचे हो, तो आप समझिए कि सब याद किया जाता है। उसके बाद बहुत दिनों से डिमांड थी लोगों की कि दिल्ली वाला कब होगा, दिल्ली कब चलना है। अभी मैं एक अस्पताल वहां पहुंचा तो लोगों ने मिला और उन्होंने कहा कि सर वो डेट तो कैंसिल हो गई, अब कब चलना है। तो मैंने उनसे कहा कि जल्दी ही टीम हमारी बैठेगी, उस पर विचार करके आएगा। तो 25 नवंबर संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर, संविधान दिवस 26 नवंबर है, और हम लोग सरकार से कहने जाएंगे हमारा संवैधानिक हक दीजिए। 25 नवंबर को दिल्ली चलो। पूरे देश के साथियों से अपील कर रहा हूं, दिल्ली चलो। नेता सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, आज उसकी जरूरत है। सारे काम छोड़ के दिल्ली चलो। 25 नवंबर को एनएमओपीएस के राष्ट्रीय बैनर के तले पूरे देश के लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि आप अभी से ही तैयार हो जाएं और जब से आपका टिकट हो, टिकट कराएं और दिल्ली पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से हम एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारा काम है सरकार से निवेदन करना, सरकार से अपील करना, सरकार से गुजारिश करना कि हमारा हक ओपीएस है, उसको दीजिए। जिस दौर में लोग चुप हों, उस दौर में संघर्ष का बिगुल अपने आप में बड़ा निर्णय है। मैं तमाम साथियों से पुनः निवेदन करते हुए मर्जर के खिलाफ अटेवा है। मर्जर निजीकरण का भाग है, जिसके लिए पिछले 7-8 सालों से मैं कहता आ रहा था, और मैं अभी एक पर प्रयास करूंगा कि मर्जर सिर्फ शिक्षकों की समस्या नहीं है, सिर्फ अभिभावकों की समस्या नहीं है, नौजवानों की नहीं है, ये पूरे समाज, पूरे देश की समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है। इस पर एक बढ़िया फोरम, ज्वाइंट फोरम, सारे लोग मिलकर के, जिसमें अभिभावक भी हों, जिसमें गांव के प्रधान भी हों, जिसमें नौजवान भी हों, जिसमें वो बच्चे भी हों, जिसमें वो शिक्षक कर्मचारी भी हों, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ज्वाइंट फोरम, हम सब इसको लड़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी भावनाओं को, हमारे दर्द को समझेगी, और हमारी न समझे तो कम से कम उन्होंने हमारे बच्चों के
जो सपने टूट रहे हैं, जो उनका भविष्य गर्त में जा रहा है, उसको जरूर समझे। बहुत सारा समय हो गया और बातें बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरे देश के साथियों से। हाँ, उत्तर प्रदेश में कल 15 जुलाई से जागरूकता सदस्यता सहयोग अभियान शुरू हो रहा है और ध्यान रखना है, जब संगठन का कोई निर्णय जाए तो संगठन के निर्णय पर बाखूबी काम करना शुरू करें, क्योंकि जब सदस्य होंगे, जब सहयोग होगा, तभी आप किसी लड़ाई को लड़ पाते हैं, तभी किसी लड़ाई को आगे बढ़ा पाते हैं। तो 15 जुलाई से जागरूकता सदस्यता सहयोग अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो रहा है। उसमें सारे लोग अपने से स्वतः शामिल हों और शामिल हों और लोगों को शामिल करें। लड़ाई कैसे जीती जाती है, लड़ाई कैसे मजबूत होती है, उसके तरीके हैं तन मन धन से, भावनाओं से, वेदनाओं से, संवेदनाओं से, वो सब कुछ आप शामिल करें इसमें। तो कल से आप एक नई शुरुआत। और उसके बाद मेरा निवेदन है, जो आगामी कार्यक्रम था मैंने बता दिया। 24 अगस्त को पटना मतलब बिहार की हमारी NMOPS की टीम बहुत बेहतर अब अच्छा कर रही है। वहाँ के 2 प्रभारी प्रेम सागर जी, विक्रांत जी को बनाया गया और वो सब बहुत उनके साथ मिल करके वरुण पांडे और शशि भूषण और पूरी टीम, और अभी नई कार्यकारिणी जो बनी उनको पुनः बधाई मैं देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। और हमें उम्मीद करता हूँ बिहार बड़ा डिसीजन स्टेट बनेगा, और अगर हम सब बिहार को अच्छे से अपने मुद्दों के पक्ष में ले आ पाए तो निश्चित रूप से। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें किसी पार्टी से क्या लेना देना। अरे पार्टी से नहीं लेना, सरकार से लेना देना है। सरकार तय करती है और सरकार ही पक्ष और विपक्ष में जाती है। सरकार, जो सरकार रहेगी उसी से कहा जाएगा। और कोई गलतफहमी में हो कि नहीं हम तो सरकार के भी साथ हैं, OPS के साथ हैं, वो दोगलापन अपने साथ कर रहे हैं। जो सरकार विरोध कर सकती है OPS का, हम लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध में क्यों नहीं जा सकते हैं। और इसी तरह से तमाम आंदोलन चरणों में आएंगे, तमाम चीजें आएंगी, तमाम बातें आएंगी, लेकिन अटेवा NMOPS उनके सहयोगियों के साथ डटे रहना। अकेली इकलौती निजीकरण के OPS के निजीकरण के खिलाफ OPS के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक साथ समूह में एक धारा है NMOPS, एक समुद्री धारा है, मजबूत धारा है, मजबूती से लड़ा जा रहा है, उसके साथ खड़े होइए। और मैं पुनः लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए सभी संगठनों से विनम्रता से अपील करता हूं, अपने मतभेद भूल करके इस लड़ाई को जीत लें। फिर अपने अपने जो जिनके हैं चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पर शुरुआत करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि मर्जर व्यवस्था के खिलाफ आए। बहुत सारा टाइम हो गया, रात काफी हो गई। तमाम सारे साथी लगातार सुन रहे हैं और तमाम सारे साथी हमारे अपने कमेंट भी दे रहे हैं और लोग तैयार हैं कि आप तो बस अब संगठन की घोषणा हो गई है, अपने अपने जिलों में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, अच्छे से आगे बढ़ाएं। पुनः इस बात को कहते हुए कि जब संगठन मजबूत होगा तो आंदोलन मजबूत होगा, आंदोलन मजबूत होगा तो हम निर्णय की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आप सबने मुझे सुना, समय दिया, कमेंट किया। पुनः निवेदन करते हुए कि आप अपने सोशल मीडिया के समस्त साइटों पर इसको भेजें, फॉलो करें पेज को और कमेंट करें। और कोई सुझाव भी हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। पुनः सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।